चुनाव ढकल दिया है झारखंड का और महाराष्ट्र का। हिम्मत नहीं है, कांग्रेस हो राष्ट्रवादी हो, अगर उनके पास कोई चेहरा होगा सामने लाइए। वो बंदर का बेटा है, उनकी औकात नहीं थी। उसका बाप आया मेरा बेटा बेरोजगार है, नाक रगड़ रहा था। शर्म आनी चाहिए उसको, बेशर्म आदमी है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले महाविकास अघाड़ी में एक बड़ी दरार मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के पड़ी हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जहां उद्धव ठाकरे को बार बार संजय राउत ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, तो वहीं कांग्रेस और शरद पवार गुट इस बात से सहमत नहीं दिखाई दे रही है और यही वजह मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के एमवीए में दरार पड़ सकती है और इससे पहले महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन इस बीच अब एक नया मामला सामने आया है, जहां पर हार के डर से संजय राउत पूरी तरीके से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने एकनाथ शिंदे के बेटे को बंदर का बेटा तक कह दिया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीकांत शिंदे ने अभी कुछ समय पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए यह कहा था कि बंदर के हाथ में मशाल है, जिसके बाद संजय राउत ने श्रीकांत शिंदे को बंदर का बेटा कह दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हीं के पिता यह कहते हुए नाक रगड़ रहे थे कि मेरे बेटे की डॉक्टरी काम नहीं आ रही है, उसे सांसद बना दो। उद्धव ठाकरे ने उन्हें सांसद बनाया और आज उनकी आलोचना कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। सीधे तौर पर जिस तरीके से यह बौखलाहट संजय राउत ने जाहिर की है, तो यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बुरी हार महाविकास अघाड़ी की होने जा रही है, जिसकी वजह से यह बयानबाजी संजय राउत की ओर से की जा रही है। सुनिए क्या क्या और बातें संजय राउत अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे हैं। बात हुई नहीं, आगे चुनाव ढकल दिया है झारखंड का और महाराष्ट्र का। हिम्मत नहीं है, हारने वाले हैं महाराष्ट्र, बड़ा स्टेट। ये हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे। वन नेशन वन इलेक्शन, 4 राज्यों का इलेक्शन एक साथ नहीं ले सकते ये लोग, कारण देते हैं, बहाने करते हैं। त्योहार है, हवा ठीक नहीं है, बारिश है। हाँ? आप 4 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों के इलेक्शन आप एक साथ नहीं ले सकते और आप देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो। ये आपकी ताकत है। झूठ बोलते हो आप लाल किले से। सर, कल मेला था, उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड होगा, उसके बाद कैंपेन होगी। तो आपके विरोधी जो है वो कह रहे हैं कि आप इस तरह। हमारा कोई विरोधी नहीं है। ये उद्धव ठाकरे साहब की एक राय है कि एक चेहरा हम सामने लेकर जाएंगे, कोई भी हो। उद्धव जी ने कल कहा है ना कि कांग्रेस हो राष्ट्रवादी हो, अगर उनके पास कोई चेहरा होगा आप सामने लाइए, मैं उनको समर्थन दे दूंगा। ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, ये महाराष्ट्र का चेहरा है, उस चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। उसमें गलत क्या है? आप बता सकते हैं ये महायुति वाले जो 3 लोग हैं एक चेहरा बता सकते हैं? अब आज के मुख्यमंत्री 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहेंगे या देवेंद्र जी रहेंगे या अजित पवार रहेंगे? कौन रहेंगे बताइए? क्या दिल्ली से कोई विनोद तावड़े जी आने वाले हैं? बता सकते हैं मुझे? नहीं। श्रीकांत शिंदे का बयान आया कि बंदर के हाथ में मशाल दे देंगे तो बंदर क्या कर सकता है? देखिए, वो बंदर का बेटा है। वो जिसने एक पार्टी को चुरा लिया है, चोरी की है, बाला साहब ठाकरे जी। जिस व्यक्ति को उद्धव ठाकरे जी ने एमपी बनाया, उनकी औकात नहीं थी। उसका बाप आया मेरा बेटा बेरोजगार है, मेरे बेटे के पास कोई काम नहीं है, उसके पास डॉक्टर की डिग्री है लेकिन अस्पताल नहीं चला पा रहा है, उसके पास कोई मेडिकल ज्ञान नहीं है, फिर भी डॉक्टर है, आप उसे एमपी बनाइए। नाक रगड़ रहा था। ऐसा व्यक्ति उद्धव ठाकरे के ऊपर ये बात करता है, शर्म आनी चाहिए उसको, बेशर्म आदमी है। आपको बता दें, दरअसल महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी और महायुति की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के अलग ही मंथन का दौर जारी है। पिछले कुछ दिनों से महाविकास अघाड़ी के सभी घटक दलों की बैठकें लगातार जारी है। सीट बंटवारे से लेकर के सीएम फेज तक पेच फंसा हुआ है। दोनों ही मुद्दे पर असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार है।
कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की ओर से अलग अलग बयान आने शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने पिछले दिनों बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब इन बयानों के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास कोई चेहरा है तो वो सामने रखे। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात के दौरान सीटों के बंटवारे पर भी प्रारंभिक चर्चा हुई। इसमें तय हुआ कि सीट बंटवारे के समय कांग्रेस सबसे ज्यादा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट उससे कम और एनसीपी सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संभवतः ये फॉर्मूला हाल ही के लोकसभा चुनाव से मिली सीटों के आधार पर तय किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस को 14, एक निर्दलीय सहित शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 9 और एनसीपी शरद पवार गुट को 8 सीटें मिली हैं। लेकिन मसला सीट बंटवारे से बड़ा मुख्यमंत्री पद के चेहरे का है और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में बड़ी दरार देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से संजय राउत की जो बयानबाजी है, वो एकनाथ शिंदे के बेटे को बंदर का बेटा कह रहे हैं, तो इसको लेकर के एक अलग ही सियासी उठापटक महाराष्ट्र की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले उस रिजल्ट पर भी नजर डाल लेते हैं जब 2019 में शिवसेना और बीजेपी एक साथ थी। दरअसल आपको बता दें कि 21 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनावों का ऐलान किया। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच था। पहला बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन, जिसकी उस वक्त सरकार मौजूद थी। वहीं विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर 2019 को वोट डाले गए। 24 अक्टूबर 2019 को मतगणना कराई गई थी। जब नतीजे सामने आए तो 288 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना को 56 सीटें आई। इस तरीके से इस गठबंधन को कुल 161 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से 145 से काफी ज्यादा थी। दूसरी ओर एनसीपी को मात्र 54 सीटें, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को सबसे कम 44 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में देखने को मिलता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन इसके बाद लगातार 2.5 सालों तक महाराष्ट्र के अंदर बड़े लेवल में सियासी उठापटक देखने को मिला। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के बनने के बाद उद्धव ठाकरे जो हैं वो महाविकास अघाड़ी बनाते हैं और एनसीपी कांग्रेस के सहयोग से खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद देखने को मिलता है कि तकरीबन 2 साल के भीतर ही एकनाथ शिंदे पार्टी को अलग करके एक अपनी शिवसेना बनाते हैं और ये कहते हैं कि ये बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों वाली असली शिवसेना है, जिसके बाद से लगातार ये लड़ाई जारी है। और इस बीच अब जल्द ही चुनावों का ऐलान जो है महाराष्ट्र में किया जा सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो है वो अक्टूबर तक हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।